बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम, एग्जाम से पहले कोई भी स्टूडेंट खूब तैयारी करता है, जोर शोर से तैयारी करता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं, ये बड़ा यूनिक चीज है कि उसकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी आती है और उसका इंपैक्ट बाद में रिजल्ट में देखने को मिलता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, मैंने जो अभी बात उठाया, आप सभी मुझसे सहमत होगे और बोलोगे सर एकदम सही बात आपने कहा, ऐसे ही होता है। तैयारी शुरू में तो पहले बहुत स्पीड से हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं हम कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं। तो इसका वजह क्या है और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्या लिखें, कैसे लिखें कि एग्जाम में आए अच्छे से अच्छे मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में आए। तो गाइज मैं आज आपको यही बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि भाई देखिए होता क्या है कि तैयारियों को अगर आप सही रूप नहीं देते हो, शुरू में आपने काफी अच्छा स्पीड रखा, बाद में ये खराब आपका स्पीड हो गया या आपसे कहीं चूक हो गई या आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से नहीं चले, तो होता क्या है कि एग्जाम्स में आते हुए कई सवाल भी जो हैं वो छूट जाते हैं। आपको आता था, लेकिन क्योंकि आपने उसको प्रॉपर वे में आपने प्रिपरेशन नहीं किया था शुरू में ही, तो इस वजह से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड हो गए या आप नर्वस हो गए और उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिला। तो यहां पे पहला चीज जो मैं बात करूंगा आज, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाले हैं। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपको जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, लिख कर रिवाइज करें। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लिख कर रिवाइज करें। मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आपको हर दिन 2 घंटा लिख करके कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए। ऐसा आप रखो जिसमें कि 2 घंटा आप डेली लिख करके रिवाइज कर रहे हो। उससे होगा क्या, आपका स्पीड इंक्रीज होगा और टॉपिक्स जो है, डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद होंगे, जो कि होना भी चाहिए। टॉपिक्स आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो रहे हैं, कवर ज्यादा हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है। तो पहला चीज क्या हुआ कि आपको लिख करके रिवाइज करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, यानी कि समय कम है और आपको तैयारियां करनी है बहुत। सो आर यू स्ट्रेस्ड? बट वेट, नो नीड टू टेक एनी प्रेशर और टेंशन, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाया है क्विक रिविजन बैच कोर्स फॉर NCERT क्लास 10। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इस बैच के थ्रू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में आपकी मदद करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये बैच 17 मार्च से शुरू हो चुके हैं। तो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो अपनी तैयारियों को और तेज करने के लिए तुरंत ज्वाइन कीजिए इस बैच को और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को और पाइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इस क्विक रिवीजन बैच कोर्स फॉर NCERT क्लास 10 को ज्वाइन करने भर से आपको मिल जाते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज विद अ ग्रेट मेंटरशिप एंड गाइडेंस एज वेल। आपको मिलेंगे रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इन सभी फीचर्स को पाने के लिए तुरंत लीजिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को यूज करके, ताकि आपको मिल सके 10% डिस्काउंट। सो ज्वाइन नाउ, फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता सबको है लेकिन गलती सब करते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है वो कि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। पिछले साल के, इस साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन बैंक की भी। आफ्टर ऑल क्वेश्चन बैंक दिया जाता है 10 साल का, 5 साल का, खुद बोर्ड्स भी क्वेश्चन बैंक रिलीज करते हैं। तो अगर आप उसको सप्ताह में कम से कम 3-4 पेपर भी अगर आप पेपर सॉल्व करते हो, बिल्कुल बकायदा 3 घंटा के टाइम स्पेन पे, मतलब आपको यह सोचना होगा कि भाई जो टाइम है वो 3 घंटा का पेपर है और हम एग्जाम हॉल में सेंटर में ही बैठे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहां हो रही है। जब आप 3 घंटा के लिए किसी सब्जेक्ट पे बैठोगे, सपोज आप मैथ्स पे 3 घंटा का कोई पेपर क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 घंटा में समझ में आएगा कि आपको कहां दिक्कतें आ रही हैं, आप कितना सवाल 3 घंटा में हल कर पा रहे हैं, कितना सवाल आपसे छूट रहा है, कहां कहां फंस रहे हो। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। यहां पे आपका आ गया इंप्रूवमेंट वर्ड, मतलब आप इंप्रूव कर पाओगे, यार मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये मेरा पढ़ने का स्ट्रैटेजी रखना होगा, क्योंकि 3 घंटा में मैं यहां तो फंसा हूं। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में आपको सटीक पॉइंट देंगे। देखो हम आपको एकदम सटीक पॉइंट दे रहे हैं जिससे कि आप एकदम स्कोर कर लो। तो अब तीसरा पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूं वो है कि आपको फॉर्मूला और ट्रिक्स जितने भी हैं वो आपको याद करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स। अब जैसे देखिए कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इनमें
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है और उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको आते हो। तो आप क्या करो, एक फॉर्मूला चार्ट बना करके आप अपने स्टडी टेबल के सामने पर उसे चिपका दो। ठीक है, अभी भी स्टिल यू हैव टाइम, अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में समय है, तो आप उसे अपने स्टडी टेबल के सामने में जहां आप बैठ के पढ़ते हो वहां स्टिक कर दो और बीच बीच में उसको स्टडी करते समय बीच में जब भी टाइम मिले खाली है देख लो एक बार। उससे होगा क्या, आपको कम से कम आपको यह चीज जरूर हो जाएगा कि फॉर्मूला याद हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ट्रिक्स, अभी मैंने ट्रिक्स कहा था, वो ट्रिक्स किस लिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कोई ऐसा ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है जिससे कि कोई क्वेश्चन को हम ज्यादा कम समय में हम सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि कम से कम समय में हम सॉल्व कर पाते हैं, और वही तो हमें चाहिए। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को, ट्रिक्स को अपनाओ, और जिससे कि होगा क्या कि आपको क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने में स्पीड जो लगता है वो आपका बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट हम आपको जो दे रहे हैं वो है कि आपको टाइमर के साथ रिवाइज करना चाहिए। अब देखो, मैंने टाइमर के साथ रिवाइज क्यों बोला, हाँ टाइमर के साथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि भाई आपको जो भी चीजें हैं, जैसे कि आप बोलते हो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के डायग्राम्स हो गए, तो उसमें अब नेचुरल है हमको, जैसे सपोज बायोलॉजी में कहीं पर या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें कहीं कुछ छोटा सा डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम बनाना है, उसमें आपको टाइमर लगाना होगा। ये टाइमर वर्ड मैंने क्यों कहा कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं कोई डायग्राम बना रहे हो, तो उस डायग्राम को बनाने में आपको कितना समय लगा, क्योंकि वो समय भी तो 3 घंटा के अंदर का ही है ना। तो आपको टाइमर के साथ रिवाइज करना चाहिए, स्पेशली विथ व्हेन यू आर वर्किंग विथ डायग्राम्स। ठीक है, कोई भी डायग्राम को आप बना रहे हो, टाइमर का यूज करो। अब नेक्स्ट पर अब हम आते हैं, अब हम पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर के दौरान। सपोज अब आप एग्जाम सेंटर के अंदर हो, अब फील करो, ठीक है, तो 15 मिनट जो पहले आपको मिलता है वो 15 मिनट आपका है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट पहले आपको जो है आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, शांत मन से आंसर शीट में जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जितने भी डिटेल्स आपको बोले गए हैं उसको आप पहले पढ़ो और पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छी तरह से पढ़ करके ये कम से कम आप कंफर्म कर लो कि यार मुझे ये क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है और इन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा फंस रहा हूं, तो इनको मैं थोड़ा बाद का समय दूंगा। ठीक है, तो मतलब 15 मिनट का यूज करना है। वो 15 मिनट कितने बच्चे क्या करते हैं पता है, ज्यादा से ज्यादा उनको लगता है कि यार ये 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि हम अपना डिटेल्स भर दें, हाँ डिस्क्रिप्शन अपना डाल दें, जो भी चीजें हैं, नाम वाम जो भी मतलब नंबर व्हाटएवर। ये नहीं है, ये 15 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, तो इस 15 मिनट का ख्याल रखिए, ये 15 मिनट आपका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है एग्जाम पेपर मिल गया, सब कुछ हो गया, कहां से करें शुरुआत, कहां से करें शुरुआत, ये अब आपका इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप उन सवालों के आंसर लिख डालिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जैसे ही आपको आंसर शीट मिल गया, 15 मिनट भी पार हो गया और आपका 3 घंटा शुरू का घंटी लगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन सवालों के आंसर लिखिए जो आपको अच्छी तरह से आता है। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रहे कि हर सेक्शन के जो सवाल हैं, ठीक है, उनके जो उत्तर हैं उसको क्रमशः लिखते जाएं। इसलिए जो नहीं आते हैं उसके लिए आपको जगह छोड़ते चले जाना होगा, क्योंकि सेक्शन वाइज करना है ना आपको आंसर। तो जहां जहां हर सेक्शन का पार्ट को टच कीजिए, जहां जहां नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग आप स्पेस छोड़ सकते हो, और अगर आता है तो सेक्शन कंप्लीट करते हुए चलो, वो तो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई सर कौन सा क्वेश्चन को हम सबसे ज्यादा कवर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, लॉन्ग पार्ट। हालांकि लॉन्ग पार्ट से बच्चे बहुत सारे बचना चाहते हैं, उनको लगता है न्यूमेरिकल्स, और यूट्यूब पे हर जगह ये बात फैला भी बहुत दिया गया है कि भाई एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अरे एमसीक्यूज पे नंबर आएंगे कितने, 20-25, वो 20-25 इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन उसको तो आप तुरंत कर सकते हो ना। आपको फोकस कहां करना है, लॉन्ग वाले को पहले टच करना है। तो आप सबसे क्या कीजिए, जितने सवाल आपको अच्छी तरह से आते हैं उनके उत्तर लिखने के बाद में आपको लॉन्ग सवालों पे, जो लंबे वाले क्वेश्चंस हैं उन पे आपको फोकस करना है। ज्यादा अंक वाले सवाल जो हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा पहले सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब जो आते हैं पहले उसको आपने खत्म कर दिया, जैसे एमसीक्यू आता है उसको खत्म कर दिया, उसके बाद में लॉन्ग पार्ट वाले को टच कीजिए और उसको लिख करके खत्म कीजिए। इसके बाद क्या होगा, शॉर्ट पे जाइए। ठीक है, शॉर्ट पे जाइए और उन सवालों को आप समय दीजिए जिनके उत्तर में आपको परेशानी हो, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स है उसको सबसे एंड में टच करना है, उस पे टाइम नहीं ध्यान देना है। मान लीजिए आपको 5-6 क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम है, सबसे लास्ट में दो यार, पहले
पहले कॉन्फिडेंटली अपना मूड अच्छा रखते हुए जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको आपने स्कोर कर दिया, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कि सारे के सारे बच्चे भूल जाते हैं वो है राइटिंग स्टाइल पर आपका फोकस कितना है, आपका राइटिंग स्टाइल कितना है। शब्द सीमा जो टाइम वर्ड लिमिट जो होता है उसके अंदर में लिखना बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है। अगर आपको कहा गया कि 100 से 120 वर्ड्स के अंदर में 100 to 120 वर्ड्स के अंदर में आपको कोई क्वेश्चन आंसर देना है तो आप उतना में ही दीजिए। ये नहीं कि आपको कुछ ज्यादा आता था तो आपने 200 पार कर दिया और जहां आपको देना चाहिए था वहां 20-30 में अटक गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा अगर आप लिखोगे तो समय आप अपना ही वेस्ट करोगे, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए पॉइंट में उत्तर लिखिए और पॉइंट में उत्तर लिखने के बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे बेस्ट पॉइंट है, पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो, बेस्ट पार्ट, ठीक है। और अब उससे भी, और मेरे ख्याल से पूरे 3 घंटा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका घड़ी। तो घड़ी जो आप पहने हुए हैं उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। किसी भी हालत में आपको बीच बीच में घड़ी देखते रहना है और यह देखना है कि कितना टाइम पार हो गया, कितना टाइम बचा, कितना टाइम छूट गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट पहले घड़ी पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद में पैनिक हो जाते हैं और उसके चक्कर में उनका बहुत सारा क्वेश्चंस लास्ट में छूट जाता है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, अब लास्ट समराइज में कर दे रहा हूं कि आपको रिवीजन का समय मतलब अपने लिए 3 घंटा में से ना कम से कम आधा घंटा रिवीजन के लिए रखना है। जैसे 15 मिनट तो आपको सरकार ने दिया भाई, बोर्ड ने दिया आपको कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो, तो उसी तरह से आप अपने लिए रखो कि कम से कम हाफ एन आवर, मतलब आप ये मान के चलो कि 2.5 घंटा का पेपर है भाई और आधा घंटा मुझे अपने लिए देना है। अब आधा घंटा में आपको क्या करना है, कई सवालों के जिनके उत्तर बाकी रह गए, जो छूट गया था, जिसमें कुछ आप भूल गए थे, उसको, उन सारे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में टच करना है और करते जाना है। अगर आप ऐसा फॉलो करते हो ना बच्चों, तो आप श्योर शॉट हो जाओ कि यार आप एकदम स्कोर करने वाले हो, हिट करने वाले हो, छक्का मारने वाले हो। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ऐसा ना हो कि आपके सपने अधूरे रह जाएं, जो कि हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। तो आप बस मन लगा के पढ़ो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय नहीं पार हुआ है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर समय पार हो गया, अभी से पढ़ूं तो आएंगे अच्छे नंबर। वीडियो मैंने आपको दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वीडियो देखो, समझो और आगे बढ़ो। होप कि आप मेरे इन सारे पॉइंट्स को लोगे और सब चीजों को फॉलो करोगे और 95+ स्कोर करोगे। मिलेंगे हम लोग हर वीडियो में, हर चीज पे, हर टॉपिक्स पे आपको मोटिवेट करने के लिए स्ट्रैटेजिकल वीडियोस हम आपको देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारे अदर चैनल फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ टेलीग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।